आप सभी को प्रणाम और डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल सोल हीलर अंकिता अग्रवाल। एक मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में थी। उनको अपने काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा अटैच फील होता था और एक असाधारण सा पुल फील होता था, खिंचाव फील होता था। तो वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में ये ट्विन फ्लेम है? क्या सच में दोनों आत्माएं एक साथ बंधी हुई हैं? उसके लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था और वो अपने क्वेश्चन का आंसर चाहती थी। तो हम उनको पीएलआर में लेकर गए और जो उन्होंने पहली लाइफ देखी अपनी, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। कॉरिडोर में फिर वहाँ से निकलकर एक बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई बड़ी-सी बिल्डिंग है और ये वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई हैं, पैरों में इनके खड़ाऊँ हैं, चेहरे पर इन्होंने तिलक लगाया हुआ है और बहुत तेज चेहरे से इनके निकल रहा है। इन्होंने अपने आप को एक मेल पर्सन के रूप में देखा, जो कि बहुत विद्वान थे और इन्होंने रुद्राक्ष की मालाएँ पहन रखी थी, जटाएँ हैं, तिलक लगा रखा है चंदन का और 50-60 की इनकी उम्र है। वहाँ ये उपदेश देने आए हैं और ज्ञान सभी को सुना रहे हैं, बच्चे बड़े सभी लोग ज्ञान सुन रहे हैं उनका। इस तरह का इन्होंने सीन देखा, फिर उसके बाद इन्होंने और पीछे की लाइफ देखी, तो इन्होंने देखा कि ये और इनके काउंटर पार्ट जो हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये जो हैं, ये ऋषि हैं, दोनों ही ऋषि हैं। मतलब जो इनके काउंटर पार्ट है वो ऋषि हैं और ये उनकी पत्नी साध्वी हैं। कोई पहाड़ की जगह है और दोनों साधना कर रहे हैं। ये जो साधना कर रहे थे, ये विष्णु भगवान के लिए कर रहे थे। आगे इन्होंने देखा कि विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं, आधा मछली वाले रूप में हैं, मत्स्य अवतार में दिखाई दे रहे हैं और आधा श्री विष्णु का शरीर दिख रहा है। और जब वो आए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि सूर्य की तरह से इनका तेज चमक रहा है, जैसे सूर्य भी कम है इनके आगे। और वो प्रकट हुए हैं तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्होंने तथास्तु कहा है। तो इन्होंने ऐसा बताया कि इन्होंने श्री विष्णु से संतान मांगी थी, तो श्री विष्णु ने उनको संतान दी और ये जीवन जो था इनका अच्छा रहा, जिसमें कि सुख से ये रहे। फिर इन्होंने और पीछे की लाइफ देखी, सबसे पहली लाइफ। तो इन्होंने देखा कि ये कैलाश पर्वत पर हैं। वहाँ शिव बैठे हुए हैं, ध्यान में माता पार्वती हैं। सारा कुछ सफ़ेद-सफ़ेद है और भगवान शिव ने अपने अंश से, मतलब अपनी ऊर्जा से 2 सर्पों को बनाया। उनमें से एक सर्प तो ये मैम थी, ये फीमेल सर्प ही थी और एक जो इनके काउंटर पार्ट हैं वो मेल सर्प थे। और ये इनका स्वरूप सर्प में भी बहुत खूबसूरत था और जैसा कि इन्होंने बताया बाकी के और भी सर्प हैं वहाँ पर, लेकिन इनका स्वरूप सबसे चमकदार था और ये अलग ही दिखते थे दोनों और इनके शरीर से लाइट निकलती थी। तो भगवान शिव ने किसी पर्पज़ के लिए इन दोनों को बनाया। माता पार्वती को अपने कुछ खास काम के लिए इनकी ज़रूरत थी। तो इन्होंने कैलाश पर अपने आप को सर्प के रूप में देखा। ये दोनों सर्प वहाँ कैलाश पर्वत पर ही एक छोटी-सी गुफा जैसी-सी थी, उसके अंदर रहते थे ये दोनों। इन दोनों की अलग गुफा थी, जिसमें ये दोनों ही रहते थे और बाकी के सर्प अलग रहते थे। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार इन्होंने फ़ील किया कि हम दोनों जैसे एक साथ ही जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है। कैलाश पर्वत से कुछ दूर पर इन्होंने बताया कि एक गुफा है जहाँ पर माता पार्वती जाकर, वहाँ पर एक अंदर शिवलिंग है, उसकी पूजा करती हैं। तो ये लोग उस अ, शिवलिंग के पास में ही वहाँ पर बैठते हैं और जो दीपक वो जलाती हैं माता, उसकी रक्षा करते हैं कि वो
बुझे नहीं और कोई उसे खंडित ना करे, इस तरह का से उनकी रक्षा करने का काम है। और जो पूजा वो करती हैं, उसके लिए भी ये दोनों हेल्प करते हैं। ये फूल ले आते हैं, उनके लिए सामग्री लेकर आते हैं, उस तरह से करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सर्प रूप में कैसे फूल कोई लेके आ सकता है? तो ये अपनी इच्छा से मानव शरीर धारण कर लेते थे। वो भी पंच तत्वों का तो नहीं होता था, क्योंकि 5 तत्व सिर्फ़ अर्थ पर ही हैं। उससे ऊपर के रेल्म में 5 तत्व नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन फिगर हो सकती है। तो ये दोनों जब इच्छा होती थी इनकी, ह्यूमन फ़ॉर्म ये ले लेते थे। और जब ये ह्यूमन फ़ॉर्म लेते थे, तो बहुत सुंदर इनका स्वरूप होता था, बहुत ही सुंदर। एक और सीन में इन्होंने देखा कि कैलाश से थोड़ा-सा दूर पर एक जगह है बहुत सुंदर-सी, बगीचा-सा है और उसमें बहुत सुंदर-सुंदर पक्षी हैं, मोर हैं, जो कि आपस में बातें करते हैं। और ये दोनों भी ह्यूमन फ़ॉर्म में वहाँ पर नाच गा रहे हैं, अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपस में। दोनों हाथों में हाथ डालकर वहाँ पर प्रेम कर रहे हैं। जो इनका काउंटर पार्ट है, वो इनके केशों से खेल रहा है, ये भी गा रही हैं। बहुत खुश हो रहे हैं दोनों और बहुत ही असाधारण जगह इन्होंने बताई। जो कलर्स इन्होंने एक्सप्लेन किए, इन्होंने कहा ऐसे कलर्स आज तक इन्होंने कभी देखे नहीं हैं, धरती पर तो है ही नहीं ऐसे कलर्स। इतने सुंदर सभी पक्षी हैं, मोर भी बहुत ही सुंदर है। तो जब ये मोर के पीछे भाग रही थी, तो इन्होंने देखा कि भगवान शिव वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। कहीं और जा रहे हैं वो वहाँ से, कहीं दूर से उठकर अपनी जगह से कहीं और जा रहे हैं। तो जब इनको दिखाया कि भगवान शिव कहाँ जा रहे हैं, तो इन्होंने तब देखा कि एक गुफ़ा है, गुफ़ा के अंदर जा रहे हैं। गुफ़ा के अंदर माता बैठी हुई हैं और वहाँ पर गुफ़ा के अंदर बड़े ही सुंदर पानी का झरना भी बह रहा है। बड़े सुंदर अंदर पक्षी हैं। गुफ़ा के आस-पास बड़े-बड़े सर्प हैं और वहाँ पर माता पूजा कर रही हैं शिवलिंग की। इन्होंने देखा कि ये वहाँ पर सर्प हैं और सर्प से फिर ये अ, स्वरूप में आ गए, मानव स्वरूप में आ गए और माता की पूजा में मदद कर रहे हैं। ये लोग वहाँ शिवलिंग पर रक्षा करने रुक गए और माता भगवान शिव को भोजन देने के लिए चली गईं। इन्होंने ऐसा बताया कि दोनों ही भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही इनका बहुत ध्यान रखते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने ऐसा भी बताया कि हम दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, एक-दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक और सीन देखा, तो इन्होंने देखा कि कोई किसी वजह से इनके हाथ पर तीर लग गया है और इनके काउंटर पार्ट इनको लेकर गए, गुफ़ा में लेकर गए उठाकर और उन्होंने कुछ उपचार किया मंत्रों से और ये मंत्रों से इन्होंने देखा कि बिल्कुल ही ठीक हो गईं, वो घाव ठीक हो गया। लेकिन वो जो दर्द था, वो इनके इस लाइफ़ में भी ये महसूस करती हैं। थेरेपी के टाइम पर भी ये बता रही थी कि इनके हाथ में दर्द हो रहा है। तो ये सीन यहीं पर ख़त्म हो गया फिर और इनको मोमेंट दिखाया, जहाँ पर कुछ हुआ होगा। तो इन्होंने देखा कि हर रोज़ की तरह से ही ये वहाँ पर शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर जो दिया लगाया हुआ है, माता ने उसकी रखवाली कर रहे हैं, सर्प के रूप में ही। वहाँ पर ये आपस में खेलने लग गए, एक दूसरे को प्यार करने लग गए और उससे करते-करते जो दीपक था, वो दीपक बुझ गया इनकी गलती से और दीपक बुझा तो माता गुस्सा हो गईं और माता ने इन्हें श्राप दे दिया दोनों को कि जाओ अब ज़िंदगी भर यही करते रहो, जन्म-जन्म यही करते रहो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। इन्होंने देखा कि भगवान शिव ये सुन तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माता ने श्राप दिया है। उसके बाद श्राप जब इनको मिल गया, उसके बाद दोनों को इतना पश्चाताप हुआ
इतना पश्चाताप हुआ कि ये एक अग्नि में कूद गए दोनों के दोनों, और उस अग्नि में जल गए। और वो जलने की जो पीड़ा हो रही थी वो भी ये फ़ील कर पा रही थी, और इन्होंने बताया कि इस तरह से शरीर जल रहा है, पूरा ऐसा इतनी तकलीफ़ हो रही है। और फिर उसके बाद जो है, दोनों के दोनों वो अर्थ पर आए, उसके बाद एक जन्म लेते हुए ये एक-दूसरे की लाइफ़ में आते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। तो इनकी जो ये भूल थी, उसको हमने रिज़ॉल्व कराया। इन्होंने देखा कि भोलेनाथ ने अपनी एक जटा को खोला है और उसमें से गंगा जो है इनके ऊपर गिर रही है, दोनों के ऊपर, और इनके जो जलने की पीड़ा थी, वो सारी पीड़ा इनकी शांत हो गई है। और इनका श्राप भी खत्म हो गया, और माता ने कहा कि अपना पहले इस जन्म में जी भर के प्यार कर लो, फिर उसके बाद वापस आ जाना। भोलेनाथ ने बताया कि हम दोनों हमेशा तुम्हारे अंग-संग ही हैं, हमने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं है। और उन्होंने कुछ और शक्तियों को भी इन दोनों के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा ओमकार का ध्यान करना है, अपनी शक्तियों को जगाओ। सारी शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास, लेकिन उन्हें जगाओ, ओमकार का ध्यान करो। तुम्हारी जगह अभी भी यहाँ वैसी की वैसी ही है। तो जब भोलेनाथ ने ऐसा कहा, तो मैम ने देखा कि वो गुफा जो है छोटी-सी जहाँ पर ये लोग रहते थे, वो अभी भी वैसी की वैसी ही है, खाली ही है वो। उन्होंने आगे भी कहा कि लोगों को शिक्षा देना है, मदद करनी है, दुखी लोगों के लिए दान पुण्य करना है, लेकिन वो गुह्य करना है, बता-बता कर नहीं करना है, चुपचाप करना है। अपनी शक्तियों को जब जगा लोगे, तो फिर यहाँ वापस आ जाओगे। तो एक बहुत ही अच्छा केस था ये। मैं तो सिर्फ नैरेट कर रही हूँ, लेकिन वो जैसे-जैसे वो फ़ील कर रही थीं, हर चीज़, वो ताकत अपने अंदर का, वो अद्भुत तेज जो उन्होंने फ़ील किया, जैसे-जैसे मैम एक्सप्लेन कर रही थीं, वो बहुत ही अद्भुत था। और जैसे भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में भी बता रही थीं, उनके स्वरूप के बारे में बता रही थीं, वो भी बहुत अद्भुत था। तो ये ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है, बड़ी पीछे से चली आती है। इसीलिए दोनों ही सोल्स में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, बहुत बेचैनी होती है, बहुत ही तड़प एक-दूसरे के लिए होती है, जो कि इनको भी होती थी। मैम ने सेशन खत्म होने के बाद बताया कि अभी भी इस जन्म में भी वो भोलेनाथ से कनेक्टेड सा फ़ील करती हैं, और इनके जो काउंटर पार्ट हैं, हालाँकि वो किसी और कम्युनिटी के हैं, किसी और रिलीजन के हैं, लेकिन फिर भी उनको भोलेनाथ पसंद हैं। किसी ना किसी रूप में वो भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों जैसे इस लाइफ में भी साथ में कभी होते हैं, तो बहुत कंप्लीट फ़ील करते हैं एक-दूसरे के साथ। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं, और जब एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं, दोनों को एक साथ बनाया था, तो इसीलिए ये हर जन्म में आते तो हैं, लेकिन अभी तक भी किसी जन्म में ये रूट तक नहीं पहुँचे। और इस बार इन्होंने जब पास्ट लाइफ थेरेपी ली है, तब जाकर ये सारी चीज़ें जो हैं रिवील हुई हैं। तो अब इस पर फिर काम करेंगे, इनको जो गाइडेंस मिला है वो उस पर काम करेंगे, और उसके बाद जो है ये वापस चले जाएँगे। इस केस से तो ऐसा पता लगा कि ये जो इनकी तड़प होती है एक-दूसरे के लिए, ये हर कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि बेचैनी बहुत रहती है इन्हें अंदर, और पता भी नहीं चलता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब अलग तरह की ही बेचैनी, तड़प होती है एक-दूसरे के लिए, और क्योंकि पता चल नहीं पाता है, तो ये सब अपना सप्रेस कर लेते हैं। जो इमोशंस हैं, उनको सारे को दबा देते हैं, इच्छाएँ दबा देते हैं, और फिर ऐसी सोल्स और ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। और ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, तो फिर इन्हें और टाइम लगता है, और ज़्यादा जन्म लग जाते हैं वापस आने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा केस था मैम का, और मैम भी बहुत प्यारी हैं ये। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अपना सबका ख़्याल रखिए, और खुशी-खुशी जीवन जिया कीजिए।